हमें किसी के लबो रुखसार से क्या लेना, हमारी दुनिया में किताबों को ही दुल्हन कहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु मिश्रा और मैं स्वागत करता हूं आपका इस बेहतरीन सेशन में। दोस्तों, आपने बेईमान दुकानदार के बारे में तो सुना ही होगा। अगर आप एसएससी का एग्जाम दे रहे हो या कोई भी अदर वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो तो वहां पे आपको इस टॉपिक से रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन दिखा होगा। देखो, इन भाई साहब की आंखें भी बहुत खराब है, लेकिन फिर भी जब ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, या फिर उसके स्टेटमेंट में कंफ्यूज हो जाते हैं, या फिर वो क्वेश्चन सॉल्व ढंग से कर नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से उनको क्या होता है, नंबर कट जाता है। अच्छा, नंबर कटने की वजह से क्या हो जाएगा, अगर आप में से काफी लोग सीजीएल का एग्जाम देते होंगे तो सीजीएल में बहुत सारी पोस्टें होती हैं। जीएसटी इंस्पेक्टर होता है जिसपे 3 स्टार मिलते हैं, एएसओ इन सीएसएस होता है जो दिल्ली में आपको मिलता है, इवन एएसओ इन एमईए होता है। एमईए का मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मतलब आपको इसमें बाहर जाने का भी मौका मिलता है, विदेश जाने का भी मौका मिलता है। तो बहुत से लोगों की ये ड्रीम जॉब होती है। अब ये ड्रीम जॉब मिलेगी कैसे आपको, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना, उसके लिए मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ। मैं ये टॉपिक आप लोगों के लिए लेके आया हूँ और ये टॉपिक आज के बाद अब आपको कभी भी परेशान नहीं करेगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। मतलब अगर आप एक बार भी इस वीडियो को देख लोगे पूरा तो आप हर एक टॉपिक को समझ जाओगे अच्छे से। ठीक है, देखो मैंने क्या ये शॉपकीपर वाला जो पूरा टॉपिक है उसको लिया, वैसे निचोड़ दिया, उससे निकल के आए 4 टाइप के क्वेश्चंस। मैंने इस पूरे कंपाइलेशन को 4 टाइप में ही केवल कवर कर दिया है। तो अगर आप चारों टाइप को अच्छे से समझ जाओगे तो आपका कभी भी कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ चीजें समझाना चाहता हूं। जैसे एक फ्री पेज चाहिए मुझे। देखो, एक बात बताओ, बचपन में आप लोग देखते होंगे जब आपके घर के सामने ठेला वाला आता होगा सब्जी वब्जी बेचने के लिए, तो कभी कभी क्या होता होगा कि वो तराजू लेके रखता है ना तौलने के लिए। तो ये मान लेते हैं ये शॉपकीपर है, ये मेरा है ना। अब इस शॉपकीपर में तराजू रखा हुआ है, एक इधर हो गया एक इधर हो गया। मान लेते हैं वो इधर कोई सब्जी तौल रहा है, लौकी तौल रहा है, लौकी है ना, लौकी तौल रहा है मान लेते हैं, ठीक है, लौकी तौल रहा है। ओके, अब उसने जो ये इधर वेट वाला है ना, इसके नीचे चुपके से क्या कर दिया है, 200 ग्राम का क्या लगा दिया, मैग्नेट लगा दिया। मैग्नेट का मतलब क्या हो गया भाई, चुंबक लगा दिया 200 ग्राम का। और इधर इसने क्या कर दिया, बाट रख दिया 1 किलोग्राम का। अब आप एक बात बताओ, जब ये तौल रहा होगा तो इधर क्या 1 किलो की लौकी आएगी, नहीं, 800 ग्राम की केवल लौकी आएगी। 1 किलोग्राम का बाट है बट आएगा कितना, 800 ग्राम का ही आएगा। तो मुझे एक बात पता चली कि शॉपकीपर के जो दुकानदार है उसकी जेब से कितना रुपया गया, 800 ग्राम का ही रुपया गया है, लेकिन उसको पैसे कितने के मिल रहे हैं, 1 किलोग्राम का मिल रहा है। तो मुझे एक बात समझ में आई क्या, कि जो शॉपकीपर है, शॉपकीपर उसके पर्सपेक्टिव में अगर मैं देख रहा हूं तो उसके लिए कॉस्ट प्राइस क्या बन गया है, ये जितना उसने एक्चुअल में तौला है। एक्चुअल में कितना तौला है, 800 ग्राम, बट रियल वैल्यू कितनी मिली है उसको, रियल प्राइस क्या मिला है उसको, 1000 ग्राम का। तो अगर मैं देखना चाहूं तो जेब से कितना जा रहा है शॉपकीपर के, 800 ग्राम जा रहा है। इसका मतलब शॉपकीपर के लिए ये क्या बन गया होगा, कॉस्ट प्राइस बन गया होगा। ओके, अच्छा, मैं यहीं पे सेलिंग प्राइस देखना चाहूं, सेलिंग प्राइस का मतलब क्या है, जितने में बेच रहे हो, जितना आपके जेब में पैसा आ रहा है, कितना आ रहा है, 1000 ग्राम का आ रहा है, तो मैं कहूंगा उसको पैसे मिल कितने रहे हैं, 1000 ग्राम के मिल रहे हैं। तो एक बात समझ में आई, अगर मुझे वेट में फॉल्ट दे रहा है, वेट में कुछ भी फ्रॉड कर रहा है, कुछ भी घपला कर रहा है, तो जो कम वाली वैल्यू है उसको मैं क्या कह दूंगा, सीपी कह दूंगा, और बड़ी वाली वैल्यू को क्या हो जाएगी, मेरी एसपी हो जाएगी। क्या ये हर कंडीशन में ऐसा होगा, नहीं, बट फ्रॉड वाले क्वेश्चन में जितना भी होगा आपकी कम वाली वैल्यू ही क्या बन जाएगी, सीपी बन जाएगी। ओके, एक और चीज, एक बात बताओ, इसने जो लौकी ये बेच रहा है, ये पहले इसने उगाई होगी तो इसमें पैसे लगाए होंगे, पेस्टिसाइड्स में डाला होगा, तब जाके उसके पास आया। तो मैंने मान लिया कि पूरी लौकी जो बेचा है इसने, इसको पूरा उगाने में इसको 100 रुपए की कॉस्ट आई थी, मतलब इसने 100 रुपए अपनी जेब से खर्च किए थे, तब जाके ये निकल के आया, लौकी बनी और उसके बाद बेचने के लिए निकल गया। अब उसने कहा क्या, उसने कहा यार मैं 100 रुपए में लौकी बनाई है ना, तो मैं 100 रुपए में ही बेचना चाहता हूं। मतलब उसने कॉस्ट प्राइस में कुछ भी नहीं बढ़ाया, कॉस्ट प्राइस को सेम रखा। तो एक बात पता चली मुझे कि पहला टाइप जो मेरा बनेगा वो कैसा बनेगा, कि फ्रॉड तो कर रहा है, वेट में इंक्रीज डिक्रीज कर रहा है, लेकिन वो कॉस्ट प्राइस में कुछ भी चेंज नहीं कर रहा है। तो वो प्रॉफिट लेगा कैसे, यहां से लेगा, फ्रॉड करके लेगा। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं, तो आप लोग को ज्यादा मजा आएगी। ओके, और सिलेक्शन यार आप लोग का जरूर हो जाएगा, बस आप लोग ऐसे देखते रहोगे ना तो आपके जो भी सपने हैं, जो भी 3 स्टार वाले सपने हैं, वो सब कंप्लीट होंगे। ओके, चलो देखो, पहला वही जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, मैं कह रहा था टाइप 1 मेरा क्या है, केवल फॉल्टी वेट ही यूज कर रहा है वो, एक सेकेंड, केवल क्या कर रहा है वो, फॉल्टी वेट ही यूज कर रहा है।
केवल क्या कर रहा है, फॉल्टी वेट ही यूज कर रहा है, ठीक है। मतलब उसने कॉस्ट प्राइस में कुछ भी इंक्रीज डिक्रीज नहीं किया है। अभी हम लोग आगे वो भी देखेंगे जब करेगा। देखो क्या कह रहा है, अगर शॉपकीपर ने 1000 ग्राम का घपला किया है ना, मतलब 1000 ग्राम तौला है, एक्चुअल में रियल वैल्यू है, और दे कितना रहा है, 800 ग्राम ही दे रहा है, तो मैं कहूंगा क्या, मेरा 800 ग्राम क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, मेरा एसपी हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग देखो, मैं जब सीपी और एसपी का रेशियो लिख रहा हूँ तो कितना निकल के आ रहा होगा, मेरा सीपी और एसपी का रेशियो अगर मैं लिखूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा, 4:5 आ जाएगा। एक बात बताओ, एक का प्रॉफिट हो रहा है ना, 4 से कितना ज्यादा है, 5, एक ज्यादा है, तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 1/4 का प्रॉफिट हो रहा है। अब अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे एक बात पता चली कि भले उसने कुछ भी अपने कॉस्ट प्राइस में इंक्रीज नहीं किया, लेकिन उसने धोखाधड़ी करके, फ्रॉड करके क्या कर लिया, 25% का प्रॉफिट ले लिया। तो क्या मेरी इतनी बात आप लोग समझ पा रहे होगे, बिल्कुल समझ पा रहे होगे, मुझे पता है। और अगर आप सारे टॉपिक को कवर कर लोगे, सारे टाइप्स को कवर कर लोगे, तो मुझे लगता है सिलेक्शन की राह में आप लोग बहुत आगे निकल जाओगे कुछ लोगों से। ओके, चलो देखते हैं, एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें ना, हम लोगों ने थ्योरी थोड़ा सा समझ लिया, अब क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि क्या है, टाइप 1 का क्वेश्चन है। ओके, चलो देखते हैं। देखो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा है, क्या है, अच्छा एक और बात, क्या मैं आप लोगों को रेलिवेंट चीजें ला के दे रहा हूं? हाँ, देखो कब आया है, एसएससी सीजीएल टीयर 1 2022 में आया है। एसएससी सीजीएल टीयर 1 2022 के एग्जाम में ये आया हुआ क्वेश्चन है, जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। ओके, क्या कह रहा है, एक बेईमान विक्रेता अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। देखो मैंने आपको क्या बोला था कि कॉस्ट प्राइस में उसमें कुछ भी चेंज नहीं किया, कह रहा मैं कॉस्ट प्राइस यार जितना भी था मैं उसी में रख रहा हूं, मैं कुछ भी बढ़ाऊंगा नहीं। लेकिन वह क्या कर देता है, 1 किलोग्राम के बजाय 900 ग्राम ही तौलता है। मतलब कहने का क्या हो गया कि उसकी जेब से कितना जा रहा है, 900 ग्राम जा रहा है, बट वो दे कितना रहा है, पैसे कितने के लेगा, 1000 ग्राम के लेगा, है ना। तो ये मेरा क्या हो गया, एसपी हो गया, और ये मेरा क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा। इसका रेशियो अगर मैं लिखूंगा 2:0 खत्म हो गया, यहाँ से 10/9 आ गया। कितना रेशियो आ गया, 10/9 आ गया। तो मुझे एक बात पता चली कि अगर 10/9 है तो मेरा प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 1/9 का हो रहा है। 1/9 का प्रॉफिट होने का मतलब कितना हो गया, परसेंट में अगर मैं इसको निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, 11.11% आ जाएगा। देखो बच्चों को भी पता है, अगर आपने परसेंटेज पढ़ा हुआ है तो 1/9 को क्या बोलते हैं, 11.11% बोलते हैं। तो हमें इतना सॉल्व करने की नीड नहीं है, बट हाँ हमारा आंसर निकल के आ चुका है, कितना, 11.11, ए फॉर अमेरिका, या फिर जो भी तुमको देश पसंद है वो राइट आंसर हो गया हमारा। ओके, चले आगे बढ़े। हमने टाइप 1 डिस्कस कर लिया, अब हम आते हैं टाइप 2 पे। टाइप 1 में फिर से बता देता हूं, टाइप 1 क्या कहता है, केवल और केवल फॉल्टी वेट, केवल और केवल फ्रॉड किया उसने, और कुछ भी नहीं किया उसने, कोई भी कॉस्ट प्राइस में कुछ भी बढ़ोतरी नहीं किया। ठीक, आगे देख लेते हैं, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा एक और क्वेश्चन है, ये आप लोग कर सकते हो यार, इसको करना ना, इजी क्वेश्चन है, इसको आप लोग कर सकते हो। देखो ये भी कब आया है, ये आया है CHSL 2020 में, टीयर 1 में आया है, याद रखना। देखो सारे रेलेवेंट क्वेश्चन लेके आऊंगा, मजा आ जाएगी आप लोगों को अगर आप लोग सॉल्व कर लोगे। फिर से मैं वही बोलूंगा, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको कुछ तो एफर्ट्स करने पड़ेंगे यार, है ना। चलो अब देखो, अब क्या कर रहा है, अब कह रहा है प्रॉफिट और लॉस भी कर रहा है। वैसे देखो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, शॉपकीपर लॉस नहीं करता है, प्रॉफिट ही लेके चलते हैं, उसी के बिहाफ पे हम डिस्कस करते हैं, लॉस वाला भी बाद में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। देखो अगर प्रॉफिट ले रहा है वो, तो करेगा क्या, कहेगा यार मैं कॉस्ट प्राइस मैंने यार 100 रुपए लिया था यार, 100 मैंने मेरे जेब से गए हैं, अब मैं क्या करूंगा यार, मैं 150 में बेचूंगा। मतलब उसने उसके जेब से लौकी को उगाने में कितने रुपए चले गए, 100 रुपए गए। उसने कहा यार मैं 150 मेंशन करूंगा, मैं उस पर लेबल लगा दूंगा 150, और जब मैं तौलूंगा तब भी मैं घपला कर दूंगा। तो उसमें करते कुछ नहीं है, देखो एक लाइन लिखी हुई है, क्या, सक्सेसिव रेशियो मेथड। अभी जो मैं रेशियो मेथड ही तो लिख रहा हूँ ना, एसपी और सीपी का रेशियो ही तो लिख रहा हूँ ना, वो सक्सेसिव फॉर्म में चला जाएगा। सक्सेसिव फॉर्म में जाने का मतलब क्या है, मल्टीप्लिकेशन काम करने लगेगा। तो मैंने ये तो लिख दिया, उसने क्या किया, ये हमारा एसपी और सीपी का रेशियो बनेगा, 100 के बजाय 150 लेबल चिपका दिया, फ्रॉड भी कर दिया। कितना, मान लेते हैं उसने कुछ 1000 ग्राम के पैसे लिए और उसने उसकी जगह दिया कितना, मान लेते हैं कुछ 900 ग्राम दे दिया। अब ये ऐसे काम कर रहा होगा, इसको सॉल्व करेंगे, मेरे पास एसपी और सीपी का रेशियो आ जाएगा। क्या मेरी बातें आप लोगों को समझ में आ रही है? ओके ठीक है, देखो दोनों जीरो खत्म हो गया, ये 1 0 इससे खत्म हो गया, ये 1 0 इससे खत्म हो गया। तो ओवरऑल बना क्या, ऊपर आ गया 15 और नीचे चला गया कितना, 9 चला गया। तो मुझे दिख रहा है कि 15 एसपी है मेरा, मतलब 6 का प्रॉफिट हो रहा है, इवन डिवाइड भी हो रहा है, 3 3 9 चला जाएगा और 3 5 15 चला जाएगा। तो 2 का प्रॉफिट हो रहा है 3 पे, इसका मतलब क्या, 2/3 आ गया, है ना। 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, 66.66% आ जाएगा, 66.66% आ जाएगा। होपफुली आप लोग को समझ में भी आ रहा होगा, मजा भी आ रही होगी। ये कौन सा है, ये हमारा क्या है, टाइप
2 है, ये हमारा क्या है, टाइप 2 है। ये हमारे कौन सा टाइप है, टाइप हमारा 2 है। ठीक है, चलो इसके बिहाफ पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं तो और हम लोग को ज्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक है फिर से मैं बोलूंगा, देखो कब आया है, टीयर 2 आया है 2023 में, 2023 में टीयर 2 में। अगर आप ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे ना तो यार दिक्कत हो जाएगी, आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा, जबरदस्ती है, जबरदस्ती है। देखो चाचा को देखो कैसे एक आंख बंद करके बेईमानी करके बैठे हुए हैं, देखो भाई साहब को। अच्छा देखो इधर तो कुछ तौला ही नहीं है, मैग्नेट लगा के रखा होगा, बदतमीज बंदे हैं ये लोग। ठीक है, देखो एक दुकानदार चीनी को 20% के लाभ पर बेचता है, कह रहा है कि यार मैं 20% की, देखो फ्रैक्शन फॉर्म में क्या कह सकते हैं, 20% का मतलब क्या होता है, 1/5 होता है, मतलब 5 पे 1 का प्रॉफिट ले रहा होगा, तो बेच एक्चुअल में कितने पे रहा होगा। अगर मैं एसपी और सीपी का रेशियो लिखूंगा तो कितना निकल के आएगा, 6 और 5 का निकल के आएगा, क्योंकि एक ज्यादा में बेच रहा होगा। ऐसे वजन का उपयोग करता है, और ऐसे वजन का उपयोग करता है कि 10% कम नापता है। 10% कम नापने का मतलब कितना हो गया कि अगर 10 है ना, जैसे 10% को मैं क्या लिख सकता हूँ, फ्रैक्शन फॉर्म में 1/10 लिखूंगा, है ना। तो 10 के बजाय वो कितना दे रहा है, एक्चुअल में 9 दे रहा है, एक वैल्यू कम दे रहा है। तो मैं कहूंगा यार कम वाली वैल्यू मेरी कितनी है, 9 है, नीचे लिख लेते हैं। सीपी हो जाएगा मेरा, एसपी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 5 से 2 टाइम्स चला गया, 5 2 ज़ा 10, 3 3 ज़ा 9 हो गया, और 3 2 ज़ा 6 हो गया। मेरा कितना बन गया होगा, 4/3 बन गया। इसका मतलब कितने का प्रॉफिट हो गया, 1/3 का प्रॉफिट हो गया। अब यार कोरियन बच्चों को भी पता है क्या कि 1/3 को क्या कहते हैं, 1/3 को कहते हैं कितना है, 33.33%, है ना। कोई भी अगर बढ़िया बच्चा उसको पता है कि 33.33% कहते हैं 1/3 को। टाइप 3 हमारा यहाँ पे क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, सॉरी टाइप 2 हमारा क्या हो गया, यहाँ पे कंप्लीट हो गया। हम आगे बढ़ते हैं टाइप 3 पे। ओके, अब टाइप 3 में देखो क्या हो जाता है, टाइप 3 में कुछ चीजें एक्स्ट्रा हो जाती है, इस चीज को आप लोग करना, सॉल्व करना। देखो ये भी रेलेवेंट क्वेश्चन है, ये भी आया हुआ है, कब आया हुआ है, ये आया हुआ है आपका एसएससी सीजीएल टीयर 1 2024 में आया हुआ है। कब आया हुआ है, एसएससी सीजीएल 2024 में आया हुआ है, टीयर 1 के एग्जाम में। कब आया है, एसएससी सीजीएल टीयर 1 2024 में आया हुआ है। ओके, चलो अगला टाइप देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया अभी तक हमें एक बात पता है कि जो शॉपकीपर होता है, जैसे ये शॉपकीपर है ना, तो ये क्या, ये सब्जी उगाता है क्या, नहीं, तो ये तो सब्जी नहीं उगाता। ये कहाँ जाता है, एक होलसेल का बंदा होता है। होलसेल का मतलब बंदा क्या करता है, ये जाता है किसान के पास, ये किसान बना दिया। देखो किसान सारी चीजें उगाता है, किसान क्या करता है, सारी चीजें बनाता है। अब किसान सारा बेचने तो जा नहीं सकता है, बहुत सारी, जैसे मान लिया किसान ने 20 बोरियां उगाए हैं, है ना, 20 बोरियां गेहूं बना लिया। अब एक बंदा है होलसेल का, कहेगा यार मैं सारी 20 बोरियां ले लेता हूं तुमसे, सारी 20 बोरियां मैं तुमसे ले लेता हूं। क्या शॉपकीपर ले सकता है, नहीं, उसके पास तो छोटी सी दुकान है, वो गल्ले पे बैठा हुआ है, वो एक एक बोरी में से 1-1 किलो दे सकता है, 20 बोरी थोड़ी ना पकड़ा देगा किसी भी कस्टमर को तो ये होलसेल वाला बंदा इससे 20 बोरी लेगा। अब शॉपकीपर वाला बंदा है, शॉपकीपर क्या करता है, इससे कुछ कुछ अमाउंट लेता है, जैसे 1 बोरी ले लिया, 2 बोरी ले लिया, ऐसे लेगा। अब होता क्या है यहाँ पे, इसमें भी घपला कर देता है। शॉपकीपर क्या करता है, इसको बोलता है कि यार मैं 2 ही बोरी ले जा रहा हूं, लेकिन एक्चुअल में लेके कितना चला गया, 3 बोरी लेके चला गया। तो देखो यहां पर भी क्या हुआ, शॉपकीपर खरीदते समय भी क्या कर रहा है, घपला कर रहा है। अब शॉपकीपर कर क्या है, 2 तरीके से फ्रॉड कर रहा है, मतलब जब कस्टमर को बेचने जा रहा है तब भी वहां पे धोखाधड़ी कर रहा है, और जब परचेज कर रहा है किससे, होलसेल वाले बंदे से, वहां पर भी घपला कर रहा है। अब 2 तरीके से फ्रॉड कर रहा है। तो फ्रॉड का मतलब क्या हो गया कि बाइंग मतलब क्या हो गया, खरीदते समय भी घपला है और बेचते समय भी घपला है, 2 घपले अब हम लोग को पढ़ने हैं। तो हम लोगों ने टाइप 1 में ये सीखा था कि वहां पे डायरेक्ट वो फॉल्टी वेट ही यूज कर रहा है, फ्रॉड कर रहा है, बदतमीजी कर रहा है ना, धोखाधड़ी कर रहा है, और कॉस्ट प्राइस में कुछ भी प्रॉफिट नहीं ले रहा है। और दूसरा टाइप हम लोगों ने ये देखा कि वो कॉस्ट प्राइस भी बढ़ा रहा है, मतलब वहां पर भी प्रॉफिट ले रहा है और फ्रॉड भी कर रहा है, दोनों तरीके से जब पैसा कमा रहा है। तीसरा टाइप क्या हो गया, खरीदते समय भी बेईमानी, बेचते समय भी बेईमानी, बेईमानी का ही जमाना चल रहा है, हाँ? चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बेईमान दुकानदार नकली वजन का उपयोग करता है खरीदते समय थोक विक्रेता से। थोक विक्रेता कौन भाई, होलसेल वाला भाई। होलसेल वाले भाई से खरीदने जाते हैं, वहां पर भी 10% की क्या कर देते हैं, धोखाधड़ी कर देते हैं। अच्छा एक बात बताओ, जैसे मान लो शॉपकीपर वाला बंदा है, वो 10% का धोखाधड़ी कर रहा है। पहले तो मुझे 10% का मतलब क्या हो गया, 1/10 हो गया, है ना। मतलब जो होलसेल वाला बंदा है उसको दिख रहा है कि यार ये तो 10 की क्वांटिटी लेके जा रहा है, 10 की क्वांटिटी लेके जा रहा है, बट एक्चुअल में शॉपकीपर ने क्या किया, 10 की क्वांटिटी ना ले जाने के बजाय क्या कर दिया, 11 की क्वांटिटी लेके गया है। इतनी बात आप लोग मेरी समझ पा रहे हो।
10% का धोखाधड़ी किया है खरीदते टाइम। ये चीज हम लोग को याद रखना है। अगर मैं यहाँ पे लिखता तो 10 और 9 करके लिखता ना, लेकिन मुझे वो नहीं लिखना है। मैं क्या लिख रहा हूँ, मैं शॉपकीपर के पर्सपेक्टिव में लिख रहा हूँ, जब वो होलसेलर्स वाले बंदे से सामान खरीद रहा है। तो मैं क्या कहूंगा, उसने 10% का घपला किया, इसका मतलब 1/10 हुआ। तो 10 के बजाय उसने कितनी क्वांटिटी रख ली है, 11। लेकिन होलसेल वाले बंदे को कितना दिख रहा होगा, उसको तो 10 ही दिख रहा होगा, तो वो पैसे कितने के लेगा, 10 के ही लेगा। तो अब हुआ क्या, शॉपकीपर के साथ क्या हो गया कि उसका कॉस्ट कितना गया, 10 गया, लेकिन उसको सामान कितना मिल गया, 11 मिल गया। इतनी बात आप लोग मेरी समझ पाए हो। उसने सामान 10 लिया नहीं, 11 लिया, बट पैसे कितने के दिए, 10 के ही दिए। तो उसने क्या कर दिया, 10% का घपला कर दिया। अब ये भी सक्सेसिव में जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में। आगे देखते हैं उसने क्या किया। कह रहा बेचते समय क्या कर देता है, बेचने समय अपने ग्राहक के साथ भी बदतमीजी कर देता है, बेईमानी कर देता है, 10% की बेईमानी करता है। अब यहां पे हमें ध्यान रखना है, 10% का मतलब क्या, 1/10। तो 10 की जगह उसने कितना सामान दिया होगा, केवल 9 सामान दिया होगा। देखो, जब खरीदते समय देखना है तो इस पर्सपेक्टिव में काम कर रहे हैं, जब बेचते समय देखना है तो इस पर्सपेक्टिव में काम कर रहे हैं। ये चीज आप लोग माइंड में जरूर रखना, वरना फिर से वही वाली बात कर रहा हूं मैं कि सिलेक्शन से आप लोग दूर हो जाओगे। सिलेक्शन को आपको ग्रैब करना है, आपको पकड़ के रखना है। तो 10 के बजाय 9 सामान दिया, इसका मतलब क्या है, जेब से गया 9 रुपए, मिल गया 10 रुपए। इसको मैं अगर सॉल्व करूंगा तो देखो 10 कैंसिल हो गया, 11/9 आ गया। मतलब मैं कह सकता हूँ 2/9 का प्रॉफिट हो रहा है। अब अभी मैंने आपको क्या बोला था, 1/9 का मतलब क्या होता है, 11.11%। तो अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो कितना हो जाएगा, 22.22% हो जाएगा। इसका मतलब मेरा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब टाइप देख लेते हैं अगला। हम लोगों ने कौन सा टाइप 3 भी डिस्कस कर लिया है। अब हम लोग बढ़ते हैं टाइप 4 की तरफ। ओके, कुछ बच्चे ज्वाइन करके रखे हुए हैं, क्या कह रहे हैं, ठीक 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 ठीक, ओके 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 ओके, बिल्कुल ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, न्यू टाइप डिस्कस करते हैं। अब देखो टाइप 4 क्या कहना चाह रहा है। टाइप 4 ये कहना चाह रहा है कि मैं पैसे भी बढ़ाऊंगा। मेरी जेब से गए 10 रुपए, मतलब मेरा कॉस्ट प्राइस लगा है, तो मैं यार नहीं, मुझे कुछ प्रॉफिट चाहिए, मैं वहां पे थोड़ा सा हायर अमाउंट सेट करूंगा, ठीक है। उसके बाद क्या करूंगा, उसके बाद मैं बेईमानी भी करूंगा। अब देखो इतनी 2-3 चीजें कर रहे हैं तो कस्टमर को थोड़ा बहुत तो समझ में आएगा ना, तो वो कहेगा भाई डिस्काउंट भी दे दो, तो अब डिस्काउंट भी आ जाएगा। अब तीनों चीजें एक साथ आ गई तो हम क्या करेंगे, हम सबको सक्सेसिव फॉर्म में ही लेके जाएंगे। अगर कम हो रहा है तो कम कर देंगे, ज्यादा हो रहा है तो ज्यादा कर देंगे, सबको सक्सेसिव फॉर्म में ही मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, चलो शुरू करते हैं, समझते हैं। तो क्या कह रहा है प्राइस को बढ़ाकर लिखेगा, प्राइस को बढ़ाकर लिख देगा, मार्कअप कर देगा, कहेगा यार 40% ज्यादा मार्कअप कर दिया, 40% ज्यादा मेंशन कर दिया वहां पे ना, वैसा टाइप का। और डिस्काउंट भी दे रहा होगा, डिस्काउंट भी देगा। अच्छा, डिस्काउंट भी देगा, उसके बाद क्या, डिस्काउंट भी देगा और फिर कहेगा कि वेट में मैं भी घपला करूंगा, वेट भी चोरी करूंगा। देखो यहां से वो कस्टमर को सेटिस्फाई कर देगा कि यार देखो मैंने भले ही इतना सब किया हुआ है, ये तो खैर कस्टमर को पता भी नहीं चलता है, लेकिन इसको भी सेटिस्फाई कर देगा। क्या यार देखो मैंने ये दे रहा हूं ना, लेकिन मैं आपको डिस्काउंट भी दे रहा हूं, मैं मार्कअप भले ही कर रहा हूं, मैंने ज्यादा मेंशन कर दिया, लेकिन मैं डिस्काउंट भी दूंगा आपको। ओके, तो चलो आगे बढ़ के एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या क्वेश्चन है, फिर से मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा, क्या कि देखो टियर 1 के एग्जाम में आया हुआ है, एसएससी सीजीएल टियर 1 2023 में आया है। तो अगर आप लोग यार ये टॉपिक नहीं पढ़ोगे तो कैसे आप लोग का सिलेक्शन हो जाएगा, कैसे आपको 3 स्टार मिल जाएंगे, बताओ, आप ही बताओ, कैसे आपको 3 स्टार मिल जाएंगे, कैसे आप एमईए में चले जाओगे, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में चले जाके बाहर घूमने चले जाओगे, अमेरिका घूमोगे, ये वो, कहाँ कैसे घूमने चले जाओगे। आपको सारी चीजें कवर करनी पड़ेगी, सारे टॉपिक्स आपको कवर करने पड़ेंगे। बेईमान दुकानदार को समझना पड़ेगा कि बेईमान दुकानदार कर क्या रहा है एक्चुअल में, बेईमान दुकानदार क्या क्या बेईमानी कर रहा है, सब हमें समझना पड़ेगा। ओके, चलो ये वाला टाइप देख लेते हैं एक बार। एक दुकानदार अपने माल पर 40% अधिक मूल्य अंकित कर देता है, सक्सेसिव फॉर्म में, सबको सक्सेसिव फॉर्म में लिखेंगे। 40% अंकित करने का मतलब क्या हो गया, अगर मैं एसपी और सीपी का रेशियो लिखना चाह रहा हूं तो कितना आ जाएगा, 40% ज्यादा मेंशन कर दिया, मतलब 100 की चीज को वो कितना मेंशन कर रहा होगा, 140 मेंशन कर रहा होगा। मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ कि ये 7/5 आएगा, लेकिन ठीक है मैं मान लेता हूँ हम भी गरीब आप भी गरीब, हमको भी कुछ नहीं आता आपको भी कुछ नहीं आता, तो हमने क्या कर दिया 100 से 140 लिख दिया। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं। और ग्राहक को 10% की छूट देता है, 10% की छूट दे दिया, इसका मतलब 10 के बजाय वो 9 में दे रहा होगा। 10% का मतलब कितना होता है, फिर वही गरीबी वाली बात आ गई। 10% का मतलब क्या होता है, 1/10 होता है ना। तो 10 रुपए हैं, लेकिन पैसे कितने के ले रहा है, कह रहा ठीक है भैया आप 1 रुपए कम ही दे दो यार, 9 ही रुपए दे दो, आप 1 रुपए का डिस्काउंट ले लो। तो 10 के बजाय 9 का कर दिया ना, डिस्काउंट दे दिया। उसके बाद क्या हो गया, तौलते समय 20% का घपला कर दिया। 20% की वैल्यू हम सब लोगों को पता है क्या होती है, 1/5 होती है। मतलब 5 दिखा के 4 सामान दे रहा है,
दिखा रहा है 5 सामान दे रहा है, लेकिन दे कितना रहा है, 4 ही सामान दे रहा है, तो मैं क्या कहूँगा 5/4 हो जाएगा यहाँ पर, है ना। इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो 2 0 1 0 यहाँ से यहाँ चला गया। अब क्या क्या काट सकता हूँ मैं, 4 से 2 2 जा 4 चला जाएगा, और ये 2 7 जा 14 चला जाएगा। ठीक है, मैं अब क्या करूँगा, 100 को मल्टीप्लाई नहीं करूँगा, मेरी डायरेक्ट वैल्यू परसेंट में आ जाएगी। 100 लिख दिया, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो 9 7 जा 63 हो गया, 63 इंटू 5 करेंगे कितना हो जाएगा, 5 3 जा 15 और 5 6 30 हो जाएगा, 5 6 जा 30 हो जाएगा। एक सेकंड, कुछ मल्टीप्लाई गलत कर दिया। अच्छा देखो ये 2 भी रखा हुआ है ना यार, ये 2 नहीं देखा मैंने, एक सेकंड। तो यहाँ 200 आ गया, है ना, और ऊपर कितना आ जाएगा, 5 9 जा 7 9 जा 63 हो गया, 63 इंटू 5 कर लेते हैं, 5 3 जा 15 हो गया, और 5 6 जा 30, तो 30 315 आ गया। क्या ये डिवाइड होगा यार, 5 से डिवाइड ही कर लेते हैं इससे अच्छा। तो 5 1 जा 5 चला गया, 5 2 जा 10 हो गया, 0 हो गया, और 2 2 जा 4 40 आ गया, और यहाँ पे 9 7 जा 63 हो गया। दो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 23 का प्रॉफिट हो रहा है ना उसका। मैं देख पा रहा हूँ क्या कि 23 का प्रॉफिट हो रहा है ओवर 40 पे, क्योंकि मेरा 63 क्या है, एसपी है, सीपी क्या है 40 है, तो मुझे दिख रहा है 23 का प्रॉफिट हो रहा है कितने पे, 40 पे। अगर 23 का प्रॉफिट हो रहा है 40 पे, तो मैं 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंट में कन्वर्ट कर सकता हूं। मैं कहूंगा यार 0 0 हटा दो। अब ये कितना हो गया, ये हो गया कितना, 230/4। तो मैं डिवाइड करूंगा तो दिख रहा है मुझे 4 5 जा 20 चला जाएगा, और फिर 4 5 जा 20 हो गया, फिर 4 7 जा 28 हो गया, और फिर 4 5 जा 20 हो गया ना। ये निकल के आ गया मेरा कितना, 57.5% निकल के आ गया। मतलब मेरा पहला ऑप्शन सही हो गया। फिर से मैं कहूंगा ए फॉर अमेरिका, या जो भी तुमको देश पसंद है यार, वो वाला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके। देखो यहाँ पर हम लोग के सेशन को क्या एंड हो गया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। देखो मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। हम लोगों ने शॉपकीपर के जितने भी टाइप हो सकते थे जो मैंने बनाया था, वो सारे टाइप मैंने आप लोगों से बहुत बढ़िया से डिस्कस कर लिए हैं। अब आज के बाद आप लोग का एक भी क्वेश्चन इस चैप्टर से गलत नहीं होना चाहिए, नहीं होगा। अगर आप लोग ठीक से मेहनत करोगे तो नहीं होगा, डेफिनेटली नहीं होगा। और अगर एग्जाम में आएगा तो आप डेफिनेटली 100% सही करके आओगे, और अगर सही करके आओगे तो 3 स्टार मुझे नहीं आप ही को मिल जाएंगे। अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में जाना चाहते हो तो आप ही चले जाओगे, आप ही बैंकॉक घूम लोगे जाके, थाईलैंड घूम आओगे जाके, है ना, सब जगह आप ही को घूमने को मिलेगा। तो अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको देखना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा, आपको सॉल्व करना पड़ेगा, आपको ऐसे ऐसे टॉपिक्स जो बेईमान दुकानदार वाले हैं वो भी सॉल्व करना पड़ेगा, आपको बेईमान दुकानदार के बारे में समझना पड़ेगा। तो सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और देखते रहिए, नहीं पढ़ते रहिए, ठीक है, और सिलेक्शन के पास जाते रहिए। ओके, बाय बाय।